नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अंक 0 से लेकर 9 तक ही क्यों होते हैं और 10 कोई अगला अंक क्यों नहीं होता है। 10 अगला अंक होता तो फिर क्या होता। आज इन्हीं रहस्यों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसका उत्तर जानने के लिए आपको अंक और संख्या में अंतर जानना होगा। देखिए, अंक और संख्या क्या होता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक है। यानी जो है आप 0 से लेकर 9 तक जो है केवल अंक देखेंगे जिसकी संख्या 10 होता है। संख्या कितना है? 10 है, ठीक है। और अंक से ही मिलकर संख्या बनता है। देखिए, इन्हीं अंकों से संख्या बनता है। जैसे अक्षरों से शब्द बनते हैं ना, वैसे ही अंकों से संख्या बनते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको पूछूं कि 12 लिखिए तो आप 1 पर 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? 1 दहाई और प्लस 2 इकाई आपने लिखा, ठीक है। यानी 12 में क्या है? 1 और 2 मिलकर के 12 बना है। यानी इन्हीं अंकों से आया है। जैसे देखिए, आप 0 से लेकर 9 तक में 1 यहाँ से आ गया और 2 भी लिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अंक और संख्या में अंतर क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। यानी अंक जो होते हैं टोटल 10 होते हैं और संख्या जो है इन्हीं अंकों से बनता है। चाहे आप किसी भी संख्या के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे 545 के बारे में, तो देखिए इन्हीं में से 5 लिया गया है और इन्हीं में से 4 को लिया गया है और 2 बार 5 को लिया गया है और 545 एक संख्या बन चुका है जो कि इन्हीं अंकों से लिया गया है। तो अंकों से मिलकर संख्या बनता है, ठीक है। अब बारी आता है दूसरी टॉपिक का, वो है दशमलव पद्धति। देखिए, ये दशमलव पद्धति क्या है। दशमलव पद्धति में 0 से 9 तक जो अंक होते हैं उन्हें लेकर संख्या बनाया जाता है, ठीक है। 0 से 9 तक लेकर के। और इसका दशमलव पद्धति का जो आधार है, ठीक है, बेस है, वो 10 माना गया है, ठीक है। इसका आधार जो है 10 माना गया है। यानी आप किसी भी संख्या को लिखेंगे तो वो 0 से 9 तक के अंकों को यूज करके आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप 5345 लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिखेंगे और आप देखेंगे कि 0 से 9 तक ही अंक यूज किया गया है और ये लिखा गया है 5345। तो ये आधार जो है अपना 10 होता है, ठीक है। और 10 इसलिए है क्योंकि जैसे देखिए, आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी संख्या आया है। तो यहाँ स्थानीय मान से आपको पता चलेगा। जैसे 5 को आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ वाले जो 5 का है उसका वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 पर 1, 2 और 3 यानी 3 ठो आपको 0 देना पड़ेगा, जो बताता है कि ये 5 जो है 5000 है, ठीक है। 1000 है, ठीक है। और फिर 3 का आप वैल्यू लिखेंगे तो 3 पर 2 0 देना होगा, यानी कि 00 होगा, और जो बताता है कि ये 3 सैकड़ा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 पर 1 0 देना होगा और ये आपको बताएगा कि 4 दहाएँ हैं, ठीक है। और फिर 5 जो कि लास्ट में है उसे हम लोग इकाई मानते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि केवल और केवल 10 बेस है इसमें। देखिए, जैसे ये 5 है, 5 के पीछे क्या है? 3 ठो 10 से गुना किया गया है, ठीक है। 3 के पीछे क्या है? 2 ठो 10 से गुना किया गया और 4 के पीछे 1 10 से गुना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बेस है दशमलव पद्धति में वो 10 माना गया है और इन्हीं 10 बेस को लेकर के आप किसी भी प्रकार की संख्या को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको केवल 9 अंक का यूज करके 3 ठो 9 लिखते हैं तो आपको ये कितना हो जाता है? 9999। और यदि आप इससे आगे जाना चाहते हैं और एक और बढ़ा देते हैं तो 1 पर 000 आ जाता है और जो कि होता है 1000। तो आप देखेंगे 1000 कैसे हुआ? तो वो 10 बेस को यूज करके, जैसे 10 गुने 10 और गुने 10 का यूज करके 1000 बनता है। तो दशमलव पद्धति का मतलब ही होता है आधार 10 और 10 का ही आधार लेकर के किसी भी संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग दशमलव पद्धति को समझ गए होंगे और साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि अंक जो है 0 से 9 तक ही क्यों होते हैं, 10 कोई अगला अंक क्यों नहीं होता है।
और एक बात मैं बता दूं कि देखिए, ये माना गया है कि मनुष्य के हाथों में केवल 10 उंगलियां होता था और जिससे गिनती आसान होती थी, इसीलिए दशमलव पद्धति इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई है हम लोग के बीच। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। और देखिए, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के रोचक वीडियो को मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।